नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि गैस में ध्वनि की चाल 200 मीटर पर सेकंड है। जब तापमान 127 डिग्री सी है तो गैस का तापमान 900 केल्विन हो जाए तो इस अवस्था में गैस में ध्वनि की चाल जो है वो क्या होगी। तो ध्वनि की चाल जो हम लोग जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T होता है, यानी परम ताप होता है। तो यहाँ से V1 बटा V2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √T1 बटा T2 हो जाएगा। अब यहाँ टेम्परेचर को बदल देते हैं। टेम्परेचर जो दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस T1, इसको अगर केल्विन में बदलेंगे तो 127 अब प्लस हो जाएगा 273 और कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा। 400 केल्विन। T2 जो यहाँ दिया हुआ है वो 900 केल्विन दिया हुआ है और V1 जो दिया हुआ है वो 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो बस रख दीजिए 200 बटा V2 बराबर √400 बटा 900। V2 बराबर जो हमारा हो जाएगा 200 गुना 3 बटा 2 यानी 300 मीटर पर सेकंड। क्या है, 300 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य जो है उपयुक्त नहीं है, कौन सा जो है वो उपयुक्त नहीं है। तो यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है, बिल्कुल है। 8 8 16 2 18 2 20, 20 जिसका परमाणु संख्या है वो है। इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 20 होंगे, ये भी सही है। इनमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 है, ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या है, CaO2, Ca 2 है और O जो है वो 2 है। CaO जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Ca होना चाहिए, ना कि CaO2 होना चाहिए। तो ये गलत है। यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित बिल्कुल है, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो 20 जो होता है वो कैल्शियम का है। क्या है, कैल्शियम का है। और इससे ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CaO होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना से होता है। क्या है, तना से होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है। यह एक अंतभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्वों को खाली स्थान में रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिनाइड में। क्या है, रेडियोधर्मी तत्वों को एक्टिनाइड में रखा गया है। परमाणु संख्या जो होता है 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। तो आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। कशेरुकी वर्ग का नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा। एनेलिडा कशेरुकी वर्ग का समूह का नहीं है। एनेलिडा संघ के जीव बहुकोषीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। ये द्विपार्श्विक सममित तथा सिलोम युक्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। अब यहाँ से देखना है, P से जो है वो गया T गया है, P से T गया है, ये +4 किया गया है, और T से X किया गया है, +4 किया गया है, X से B किया गया है, ये भी +4 किया गया है। कितना, +4 किया गया है। तो B से जो हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा F आ जाएगा। उसी तरह हमें निकालना होगा किसका, M से जो है वो क्या है, +4 गया है, M से +4 करेगा तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q से +4 करेंगे तो U हो जाएगा। U से +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 से +4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 से +4 तो C हो जाएगा। तो F और C हो जाएगा। क्या है, F और C। आंसर किस में मिल गए, एक ही में मिल रहा, B हमारा सही हो जाएगा। और ये पूरे सीरीज में जो है +4 का ही इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का है, कोई लाल काला नहीं है। क्या है, कोई जो ये लाल है, यहाँ पर लाल है, जो क्या है, काला नहीं है। ये हो जाएगा काला नहीं है, काला नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कोई चूहा काला नहीं है। कोई जो है वो चूहा जो है वो काला नहीं है, ये हो जाएगा चूहा हो जाएगा। अब कुछ चूहे लाल नहीं है, कुछ चूहे लाल नहीं है, गलत है। कुछ लाल काले हैं,
ये भी गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण जो है वो नहीं करता है। 6 व्यक्ति है आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी 6 लोगों को हमें बैठने की जगह बनाना होगा और वो भी क्या है, वृत्ताकार पे बैठने का। मुंह किधर होगा, बाहर की ओर होगा। क्या है वो जो है, मुंह जो है वो बाहर की ओर होगा, इधर जो है सबका होगा। चलिए अब क्या कह रहा है प्रश्न, भी टी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। भी जो है टी के ठीक जो है ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा टी हो जाएगा। टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर टी यहाँ बैठा हुआ है तो आर यहाँ होगा, क्योंकि इसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। अगर मान लिया कि इधर करते हैं तो आगे देखिए स्टेटमेंट में पता चल जाएगा। आर भी के बगल में नहीं बैठा है, आर जो है वो भी के बगल में नहीं बैठा है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर नहीं होगा, भी के बगल में नहीं होगा। आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है, आर और यू के बीच में जो है केवल एस बैठा है, तो यहाँ यू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एस हो जाएगा। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर जो बैठा है वो डब्ल्यू है। आंसर हमारा जो 8 के हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नीचे एक ही पासे के 4 फलक अलग अलग स्थितियां दी गई है। एकामन वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, क्या है एकामन वाले विपरीत फलक पे क्या होगा। अब यहाँ हमें देखना होगा कि एकामन जो मिल रहा है यहाँ पर किस में मिल रहा है, तीसरा और चौथा में। लेकिन यहाँ पर जो है बामन तिरपन जो है, यहाँ भी बामन तिरपन पहला और तीसरा में 2 मिल रहे हैं, तो 2 अगर फलक मिल रहे हैं तो जो बच गए फलक वो किसके हो गए, यहाँ जो बचा हुआ उसके अपोजिट होंगे। क्या है, उसके अपोजिट होंगे, यानी एकामन जो है वो 55 के अपोजिट है। पूछ क्या रहा है, एकामन वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या होंगे, तो वो 55 होंगे। क्या है 55 होंगे, यानी हमें देखना है पहला और किस में देखना है, तीसरा में देखना है, पहला और तीसरा में। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, आप बी को रखिएगा तो एक श्रृंखला बन जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें ये बताना है कितने त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज बाहर वाला ये है, 2 त्रिभुज हो गया। एक जो है बड़ा त्रिभुज है, क्या है बड़ा त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है आ गया। एक जो है ये 4 त्रिभुज है, कितना 4 त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज ये 5 हो गया और एक जो है ये छोटा वाला, क्या है छोटा वाला। आंसर जो हमारा हो जाएगा 11 के ए 6 त्रिभुज टोटल है। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, पेनकुनी महोत्सव, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, केरल में मनाया जाता है। पेनकुनी महोत्सव प्रत्येक वर्ष तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। पेनकुनी या पैनकुनी उत्सव मलयाली महीना मीनम यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। ओनम, बीसू, त्रिशूरपुरम, मकर बिलक्कू आदि केरल राज्य में मनाए जाने वाला जो है प्रमुख त्योहार है। विशाखापत्तनम खाली स्थान स्थलरुद्ध और सुसंरक्षित बंदरगाह है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सबसे गहरा स्थलरुद्ध और सुसंरक्षित बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला है, भारत में खाली स्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है, क्या है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए राजनीतिक दलों का पंजीकरण। क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सांसद के सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के सदनों के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रावधान करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती जो है वो सूत्र है, तो बहुलक माइनस मध्य बटा 3 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बहुलक बराबर जो एक सिंपल हम लोग जानते हैं वो क्या होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। क्या है 2 माध्य होता है। यहीं पे जो है वो 3 कॉमन ले लिया गया है और ये नीचे कर दिया गया है, और यहाँ जो है 3 लाने के लिए क्या किया है, एक माध्य को इधर लिया गया है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा
कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 12 + 12 गुना 12 - 12 भागा 12 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, भाग की क्रिया होगी। क्या है, भाग की क्रिया होगा। तो ये जो हो जाएगा वो 1 होगा, उसके बाद गुना का बराबर 144 हो जाएगा। अब 144 अब 12 जो है हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 156, और उसमें से जो है वो 1 घटा देंगे 155। आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। क्या है, ए आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाई 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। क्या है, 21 सेंटीमीटर है। व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अर्धवृत्त का, अर्ध जो है वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होगा r इंटू पाई प्लस 2 होगा। यानी r जो है 21/2 हो गया, और ये जो हो गया पाई का मान 22/7 प्लस 2 हो जाएगा। यानी 21/2 गुना 36/7 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 54 सेंटीमीटर आएगा। क्या है, 54 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² - x - 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। एक द्विघात समीकरण है, उसका मूल ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं 2x² - 3x + 2x - 3 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं x + 1 इंटू 2x - 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, एक जो हो जाएगा वो -1 में होगा, एक -1 में होगा, और एक जो होगा 3/2 में होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर है और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई जो है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास सबसे पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना लेना चाहिए, और प्रत्येक जो है वो 45 सेंटीमीटर, ये 45 है, ये 45 है, और कह रहा है कि एक जो आधार है वो 54 का है। क्या है, ये 54 का है। इसे 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये भी 27 हो जाएगा। तो h बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, √45 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू ऊंचाई 36 गुना आधार कितना 54। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 972 सेंटीमीटर ऑप्शन किसमें है, सी में है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सुमेलित है। क्या है, कौन सा सुमेलित है। तो हो जाएगा हैजा जो है वो घरेलू मक्खी से, ये सुमेलित है। मलेरिया मादा एडिस मच्छर से, ये गलत है। डेंगू मादा एनोफिलिस से, ये भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है। घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करता है, और मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडिया के वाहक का उदाहरण है, और मादा एडिस मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है। क्या है, वाहक है। और एडिज इजिप्ट टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो आंसर जो है केवल एक इसमें जो है सुमेलित है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेंद के गति की विपरीत दिशा में होगा। क्या है, विपरीत दिशा में होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। आकर्षण बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी के आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। संगलन यानी फ्यूजन, गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, गालक यानी फ्लक्स। फ्यूजन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाला पदार्थ जो है वो फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स है। उदाहरण, अगर बात भट्ठी में लोहे को प्रमुख अयस्क हेमेटाइट को पिघलाने के लिए
लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है जो गालक फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, शरीर जो है वो डूब जाएगा। क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। पानी को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे घनत्व घट जाता है, जिससे शरीर का घनत्व बढ़ जाएगा और वह पूर्णतः जो है वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या है? डूब जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ठोस सोडियम क्लोराइड वैद्युत का चालक नहीं करता है। ठोस जो है वो सोडियम क्लोराइड वैद्युत का चालन नहीं करता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते हैं। क्या है? गतिशील आयन नहीं होते हैं। सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, यह द्रवित अवस्था में ही विद्युत धारा का चालन करता है, क्योंकि द्रवित अवस्था में इसमें आयन पाए जाते हैं। यानी जो है NaCl की बात किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नीचे जो दी गई आकृति है उसमें कितने त्रिभुज है काउंट करना है। अगर आप इसे काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर 1 त्रिभुज, यहाँ पर 2, और ये पूरे के जब देखिएगा तो ये जो भी है वो त्रिभुज हो रहा है। तो ये 3 इसमें हो जा रहा है, और इसमें 3 6, इसमें 3 9, और इसमें 3 12। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 12 त्रिभुज हो जाएगा। अब प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है? कितने वर्ग है? तो सबसे पहले हमें काउंट करेंगे सबसे छोटा से। एक ये वर्ग होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये एक जो है वो पूरे वर्ग होगा। चारों को के ये पूरे वर्ग है, यानी 5 वर्ग हो गए। इसी तरह हमें इसमें मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा? इसमें ये 6 मिलेगा, और ये 7 हुआ, यहाँ पर ये जो है वो 8 हुआ, और यहाँ से ये 9 हुआ, और एक जो है वो पूरे बड़ा वाला है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 26 के ए 10 वर्ग। कितने? 10 वर्ग। अगला प्रश्न जो कह रहा है, शब्द पॉइंटेड के प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के कितने अक्षर है? किसका कह रहा है? पॉइंटेड। क्या है? POINTED। अगर इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे तो DEINOPT है। अब कह रहा है बाएं से तीसरे, बाएं से अगर तीसरे की बात करें तो आई आ रहा है बाएं से तीसरे अक्षर, और दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर जो है वो एन आ रहा है। यानी हमें देखना क्या है? आई और एन के, तो कितना होता है? IJKLMN। देखना किसका था? आई और एन के बीच में, तो कितने आते हैं? 4 आते हैं। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन है, पुलिस ने देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी है। देर रात में छोटे मोटे अपराधों में कमी आई है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, कथन 1 संभावित कारण है, और कथन 2 इसका संभावित जो है वो प्रभाव है। यानी अगर कारण है कि देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी है, तो छोटे मोटे अपराधों में तो बिल्कुल कमी आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, वॉल्टर हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है। कह रहा है कि जो वॉल्टर है, क्या है? कोई जो है वो वॉल्टर है, वॉल्टर है, हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है। ये जो है वो जुड़वा भाई है किसका? हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग का जो है जुड़वा भाई है, ये हो जाएगा भाई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाइजेनबर्ग ईवा का भाई है। हाइजेनबर्ग जो है वो किसका भाई है? वो ईवा का है। ईवा का क्या है? ईवा का भाई है। न्यूटन ईवा का पिता है। ईवा के जो पिता है वो कौन है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन जो है वो ईवा का पिता और स्काइलर का भाई है। क्या है? स्काइलर का भाई है। कह रहा है कि न्यूटन जो है ईवा के पिता है, और किसका भाई है? न्यूटन। तो ये स्काइलर का, क्या है? स्काइलर का। स्काइलर 2 बच्चों की माँ है। स्काइलर जो है वो 2 बच्चे की माँ है, और उनके 2 भतीजे और 3 भतीजियाँ हैं। 2 भतीजे और 3 भतीजियाँ हैं। स्काइलर का वोल्टर की माँ से क्या संबंध है? स्काइलर का जो कह रहा है वोल्टर की माँ से, क्या है? वोल्टर की माँ से क्या संबंध है? वोल्टर की माँ से क्या संबंध है? यानी हमारे पास वोल्टर की जो माँ हो जाएगी भाई आइजेनबर्ग है, और ईवा जो है वो क्या है?
बहन है। इसके पिता न्यूटन है, तो वोल्टर के भी पिता जो हुए न्यूटन, और कोई पत्नी होगी न्यूटन के, यहाँ पर जो है वो पत्नी होगी, और यही कह रहा है कि पत्नी का संबंध स्काइलर से क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पति की बहन। स्काइलर का वोल्टर की माँ से, वोल्टर की माँ से क्या संबंध है, माँ से, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पति की बहन। और ये जो क्या था, भाई था। स्काइलर के भाई कौन था, न्यूटन था, तो ये स्काइलर जो है वो बहन हो सकती, क्या है, बहन हो सकता है, पति की बहन। पति के अगर भाई के बारे में तो ऐसा कुछ वर्णन है नहीं, तो वो जो है वो बहन ही हो सकता है। आंसर हो जाएगा टी। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिला, विवाहित महिला, महिला चिकित्सक। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महिला में आ जाएगा विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के खालिस्तान तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बारदोली। क्या है, बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सूरत के बारदोली में किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, क्योंकि 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दर जो है वो कितने 22% बढ़ा दी थी। क्या थे, 22% बढ़ा दी थी। सरकार ने लगान आंदोलन के बाद 22% से घटाकर 6.03% जो है वो कर दिया गया। और लंदन से प्रकाशित न्यू स्टेट्समैन ने अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है, इसे परिणामी दूरगामी होंगे। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 32 के क्या होना चाहिए, ए नहीं बी होना चाहिए। क्या है, बी होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। क्या इतना उम्र होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, और राष्ट्रपति भी बनने के लिए जो है वो 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है वो 35 वर्ष। और राज्यसभा के सांसद बनने के लिए, राज्यसभा के सांसद बनने के लिए, सांसद के लिए उम्र कितना चाहिए, 30 वर्ष। क्या है, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए है जो है 25 वर्ष। क्या है, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर खाली स्थान का चित्र था। और इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान। क्या था, मंगलयान था। ये चित्र था, चित्र है नहीं, क्योंकि अब 2000 के नोट नहीं चलता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मंगलयान। क्या है, मंगलयान। भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। क्या है, 2016 ईस्वी के। कई बार पूछ लिया जाता है कि 10 रुपये के नोट पर, तो ये चॉकलेट ब्राउन का है कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये के जो है वो हरित पीला एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये के फ्लोरेसेंट ब्लू हम्पी के पत्थर से बना रथ, 100 रुपये के लेवेंडर कलर का है रानी के बाग, 200 रुपये में सांची स्तूप, 500 रुपये में लाल किला छपा हुआ है। अगला है, यदि 8 अंकीय संख्या को 11 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो 11 के विभाज्य होने के लिए क्या है, यदि दी गई संख्याओं के एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप इसे पहले काउंट कर लीजिए, किसका, 2 को 6 से, फिर 3 को, फिर ए को, इस तरह कर दीजिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 + 6 + 3 + ए। उसमें से माइनस किसका करना है, तो 5 का, 1 का, 9 का और 4 का। 5 + 1 + 9 + 4, या तो 0 आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए। तो 11 + a - 19 = 0 कर देते हैं। a बराबर जो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। यानी अगर पहला दिन है, पहला दिन वो कौन काम करता है, अविनाश करता है। क्या है, अविनाश। दूसरा दिन की अगर हम बात करते हैं, दूसरा दिन तो वो करता है अविनाश। क्या है, अविनाश। तीसरा दिन की अगर हम बात करते हैं, तीसरा दिन है तो वो अविनाश का उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन सहायता करता है। तीसरा दिन में अविनाश तो करता ही है और 2 लोग और सहायता करते हैं, कौन, भुवनेश प्लस चमन। क्या है, चमन लोग।
अब आइए सबको जो है वो ऐड कर देते हैं। 1/20 प्लस 1/20 अब प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 जब ऐड करेंगे तो 1/5 भाग होगा। क्या है? भाग होगा। यानी एक दिन का कुल काम जो है वो कितना हो जाएगा? 1/15 भाग होगा। क्या है? 1/15 भाग। तो संपूर्ण कार्य करने में लगे समय कितना होगा? लगे समय जो होगा 15 दिन होगा। क्या है? 15 दिन होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अब ये मन में आ रहा होगा कि ये 15 कैसे आ गया जब यहाँ 1/5 है। तो 1/5 यहाँ 3 दिन में आया। देखिए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। हमें एक दिन का कुल काम निकालना है तो 1/15 भाग ही होगा। यानी संपूर्ण कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 15 दिन होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यहाँ क्या है? कितना एंगल होगा यानी कितना डिग्री होगा ये निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा कोण 1। क्या है? अगर हम इस तरह के दे देते हैं कोण 1 यहाँ देते हैं, कोण 2 दे देते हैं, कोण 3 दे देते हैं, ये अब ये कोण 4 दे देते हैं। क्या है? कोण 4 दे देते हैं। कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अब कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर 115 डिग्री। अब कोण 4 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। अब बहुभुज पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो होता है n-2 गुना 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। तो 5 - 2 गुना 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। कोण 3 बराबर 540 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस 115 डिग्री है। जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 540 माइनस 100 डिग्री प्लस 115 प्लस 90 प्लस 115 यानी हो जाएगा हमारे पास 540 माइनस 420 बराबर हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। क्या है? 120 डिग्री। कोण 3 बराबर 120 डिग्री तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस √3 मैंने √3 नहीं सॉरी कोण 3 तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9.1/4 kg आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1.1/8 kg आटे की आवश्यकता है तो वह कितने पेड़े बना सकती है? निकटतम पूर्ण संख्या जो है हमें ज्ञान करना होगा। क्या होगा? ज्ञात करना होगा। तो आटा के पेड़ों से अभिष्ट संख्या जो आएगा वो कितना आएगा? 9.1/4 भागा कर देना 1.1/8 यानी 37/4 भागा 9/8 यानी 37/4 गुना 8/9 ये हो जाएगा 74/9 यानी 8.2/9 इक्वल टू 8। क्या है? इक्वल टू 8। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 38 नंबर प्रश्न है। एक चार्ट दिया गया है। कह रहा है कि दो बैंकों ए और बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें जो है वो प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए के बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा? यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो वर्ष 3 में बैंक ए और बी में ब्याज दर का अभिष्ट अंतर जो है वो कितना है? 10% माइनस 8.50% यानी ये कितना हो जाएगा? 1.5%। क्या हो जाएगा? 1.5% हो जाएगा। 23 लाख क्या है? 23 लाख जो है बराबर कितना लिख सकते हैं? 2 3 पर कितना शून्य होता है? 5 शून्य होता है। अब यहाँ पर कह रहा है 1.5% बराबर हो जाएगा 2 3 पर 5 शून्य गुना 1.5/100 यानी कितना होगा? 34 जो है वो 34,500 क्या है? 34,500 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है। यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने की तौलता है तो कितना हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी। सोने की भार मामूली रूप से कम होगा। क्या है? मामूली रूप से कम होगा। निम्नलिखित में कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो धातु और अधातु दोनों का गुण धारण करता है।
ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण धर्म धारण करते हैं उन्हें अर्ध धातु या क्या कहते हैं, उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु भी कहते हैं। यह आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु के मध्य पाए जाते हैं। ये क्रमशः धातु एवं धातुओं के बीच सीढ़ी का कार्य करता है। कौन कौन करता है, बी, एस आई, जी ई, एस, एस बी, टी ई एवं पीओ जो है वो उपधातु है। अगला है सोना के प्लेटिंग के दौरान 3A विद्युत धारा 1000 सेकेंड तक प्रभावित होता है। तो 2 ग्राम सोना कैथोड पर एकत्रित होता है तो इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो क्या होगा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर जो होता है M/I/T होता है। कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा बटा प्रवाहित धारा गुना प्रवाहित होने में लगा समय, यानी ये होगा 2/3 गुना 1000, ये होगा 0.0000666 GC पर, और आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 41 के ए हो जाएगा। क्या है, 41 के हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट में 66 है, यहाँ 26 है, आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, ये सही है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये हमारा सही है। आंसर हमारा 42 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है। गाय का दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है, ये दोनों जो है वो सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। और गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग उजला कैसिन के कारण होता है। अगर दूध का उजला रंग पूछ दे तो हो जाएगा किसे, कैसिन के कारण। क्या है, कैसिन के कारण। अगला है छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। अगर बाएं से कह देता है 7वें स्थान पे और कह रहा है ये बाएं से जो है वो 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो यहाँ जो हो गया ये 19 हो गया, ये 6 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी 26 छात्र। आंसर हमारा 44 के हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 5 से जो है 7 गया है, प्लस 2 किया गया है। 7 से 3 गया है, -4 किया है। 3 से 9 जो किया गया है वो क्या किया गया है, तो ये 3 से 9 प्लस किया गया है, प्लस 6 किया गया है। और 9 से जो होगा वो 8 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। 1 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बिक्की ऋत्विक से लंबा है। बिक्की जो है ऋत्विक से लंबा है। ऋतिक से लंबा है। ऋतिक अमन से लंबा है। ये जो है अमन से लंबा है। अनिल अभय से लंबा है। अनिल जो है वो अभय से लंबा है। अभय ऋतिक से लंबा है। अभय जो है वो ऋतिक से लंबा है, यानी हो जाएगा यहाँ पर बिक्की हो जाएगा। उसके बाद जो है अनिल हो जाएगा। ये दोनों में भी डिसाइड नहीं कि कौन बड़ा होगा, लेकिन ये अभय हो जाएगा और ये उसके बाद हो जाएगा ऋतिक हो जाएगा। उसके बाद जो है अमन हो जाएगा। इनमें से कौन लंबाई में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो अमन हो जाएगा। क्या, अमन। आंसर जो हमारा हो जाएगा 46 के ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चौथा। क्या है, चौथा जो है संबंधित नहीं है। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श, फर्श को छत कहा जाता है, छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, छत पे होगा। क्या है, छत पे होगा, क्योंकि हमारा जो है व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है और फर्श को ही छत कहा गया है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। चार मीनार भारत में है, पिरामिड जो है वो कहाँ है। आंसर हो जाएगा सी, मिस्र में है। क्या है, मिस्र में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, IIT दिल्ली। क्या है, IIT दिल्ली के साथ ये किया गया है। IIT जोधपुर में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया गया। IIT गुवाहाटी में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन शुरू किया गया। अगला है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चीन है। क्या है, चीन है।
0.41 पे रेकरिंग को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर जो है जितना दिया हुआ है उतना लिखिए, उसमें से जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे घटाइए, और 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 दीजिए, 1 पर नहीं है तो 0 दीजिए। आंसर हो जाएगा 37/90। क्या है? 37/90। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से विभाज्य नहीं है, तो जो जोड़कर 9 से विभाज्य हो रहा है वो 9 से विभाज्य होगा। 5 4 9 और 8 है 9 9 9 18, ये 9 से विभाज्य है तो ये विभाज्य है। 6 3 9 9 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। 22 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। 7 3 10, 10 8 18 और ये 7 27, तो 27 भी जो है वो 9 से विभाज्य है। और 7 7 14 15, 15 5 20, 7 27, ये भी 9 से विभाज्य। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष, यदि प्रत्येक छात्र आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में जो है वो कितनी वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि होगी? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 5 की वृद्धि होगी। औसत आयु में वृद्धि 5 वर्ष होगा। यदि किसी औसत संख्या में प्रत्येक संख्याओं में x में वृद्धि होती है तो औसत में भी x से वृद्धि होगी। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि लाभ 8% है तो लाभ मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य जो है वो 360 है, तो इसका कह रहा है उसका 8% जो है, यदि लाभ 8% तो लाभ मूल्य कितना होगा? और इसका सही आंसर जो हमारे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो लाभ का मूल्य बराबर जो होगा 360 गुना 8/100 बराबर ये हो जाएगा 28.8। क्या है? 28.8 ए हो जाएगा। पी क्यू और आर का अनुपात 6:5:9 है, यदि इनका योग 400 है तो पी और आर के बीच में कितना अंतर है? कितना अंतर है? यानी 6 + 5 + 9 यूनिट बराबर जो है वो कितना है? 400 है। तो 20 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 400। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। पी और आर का अंतर कितना है? 9 - 6 यूनिट है। क्या? 9 - 6 यूनिट, यानी 3 यूनिट, यानी 3 गुना 20। आंसर हो जाएगा वित्तीय 60, डी हो जाएगा। 56 के जो है वो डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है KMnO4 होता है। KMnO4 होता है। यह ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, CO2 तथा C2H5OH है। किण्वन सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में होता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, और इसका आंसर हो जाएगा वेग का मान और दिशा दोनों जो है अपरिवर्तित हो। क्या हो? अपरिवर्तित। वेग का मान और दिशा जो है वो अपरिवर्तित है। तो मान लिया कि इस तरह के विस्थापन और समय का ग्राफ हो जाए। ये जो है ये समय है और ये जो है वो विस्थापन है। विस्थापन है और ग्राफ जो है वो इस तरह है। समरूप वेग का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। विस्थापन और समय का ग्राफ वेग का मान देता है। विस्थापन एवं समय का अनुपात वेग का मान देता है। क्या है? वेग का मान देता है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर, यदि माध्य 1 से माध्यम 2 में जाने पर कांति कोण IC हो तथा tan IC बराबर जो हो तो 2n1 बराबर n का मान जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो tan IC बराबर 5/6। क्या है? यदि जो है tan IC बराबर 5/6 हो तो क्या हो जाएगा? IC बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/6, यानी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। क्या है? 40 डिग्री। अब अपूर्णांक n बराबर होता है 1/sin IC, यानी 1/sin 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 1.55। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। दूसरे पद के जो है वो पहले पद से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण से, तो धर्मद्री पुरस्कार जो है वो किससे हो जाएगा? तो इसका 62 के जो हो जाएगा
वो सी हो जाएगा, आयुर्वेद से। क्या है? आयुर्वेद से है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। क्या है? ये अगर मान लिया कि बना लिया ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम है। और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री जो है वो क्या घूमता है? दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 180 डिग्री वामावर्त, यानी 90 जो है अगर दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से फिर जो है वो 180 डिग्री घूमता है तो यहाँ आ जाता है। क्या है? फिर 180 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री जो है वो वामावर्त दिशा में घूमता है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो पूरब और दक्षिण। आंसर हमारा जो हो जाएगा 63 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2010 को। तो यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न अच्छा है। 1600 वर्षों में, 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या जो है या होता है वो 0 होता है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो है 0 होता है। 10 वर्षों में, 10 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है अधिकतम 3 होता है। और 10 वर्ष में, 10 वर्षों में लीप के दिन जो होते हैं, लीप के दिन होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 2 होते हैं। तो 2010 से 1 जनवरी से 5 अधिक दिन अर्थात शुक्रवार होगा। क्या है? शुक्रवार होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सही विकल्पों को चयन कर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ 8 है, तो सीधे सीधे ये पता चल रहा है 1 के क्यू हो सकता है, और ये जो है वो 2 के क्यू हो सकता है, ये 3 के क्यू हो सकता है, ये 4 के, ये 5 के क्यू, तो ये हो जाएगा 6 के क्यू। तो 6 के क्यू का हमारा मान कितना हो जाता है? 216 हो जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना? 6 के क्यू 216। क्या है? 216। अगर x का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भागा हो तो 8 गुना 7 माइनस 8 प्लस 14 भागा 2 का मान जो है वो कितना होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो हमारा आ रहा है वो 10 के बराबर आ रहा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? माना कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 1 वर्ष है। क्या? 1 वर्ष है। और 1 वर्ष पहले पिता की आयु जो था वो कितना था? 1 वर्ष था। क्या है? 1 वर्ष था। अब पिता की वर्तमान आयु कितना हुआ? x प्लस 1 वर्ष, यानी 2x वर्ष हुआ। क्या है? 2x वर्ष हुआ। अब कह रहा है 2x बराबर क्या है? 36 है, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु 36 है। x बराबर जो आएगा 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष ये पुत्र की वर्तमान आयु है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना होगा? x माइनस 5, यानी 18 माइनस 5 बराबर 13 वर्ष। क्या है? 13 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न में है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी क्रिस्टल चुंबक है। सभी जो है, अगर ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल है तो सभी क्रिस्टल क्या है? चुंबक है। ये जो हमारा हो जाएगा ये चुंबक है। क्या है? चुंबक है। और सभी चुंबक जो है, कुछ चुंबक जो है वो क्या है? चॉकलेट है। ये जो हो जाएगा चॉकलेट है, चॉकलेट है। कुछ चुंबक क्रिस्टल है, सही है। कुछ चॉकलेट चुंबक नहीं है, गलत है। कोई चॉकलेट क्रिस्टल नहीं है, ये गलत है। सभी चुंबक क्रिस्टल है, ये गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, केवल एक जो है हमें निकलता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतिशी मारलेना। क्या है? आतिशी मारलेना। और ये तीसरी महिला है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुई है। वर्ष 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बना। क्या है? भारत बना। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी हो तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी हमें सबसे पहले कुल दूरी निकाल लेना होगा। तो कुल दूरी बराबर जो हो जाएगा समय गुना चाल। क्या है? समय गुना चाल होता है, यानी 4 गुना 6 बराबर 24 किलोमीटर होता है। अब नई समय बराबर क्या हो जाएगा? नई समय बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी, दूरी 24 बटा चाल क्या है? 8, यानी 3 घंटा। क्या है? 3 घंटा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो है
5 और 6 को एलसीएम निकालना होगा, 5 और 6 का एलसीएम, तो ये कितना हो गया, 5 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अब संख्या 30 से विभाज्य है कि नहीं, तो 30 गुना 5 बराबर 150, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 10 है। न्यूनतम जोड़ी जाने वाली संख्या जो है वो 10 है, क्या है, 10 है। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, बी। 90 परिणामों का औसत जो है वो 38 है। अब यदि प्रत्येक परिणाम को 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत जो है वो कितना होगा, नया औसत जो है वो कितना होगा, तो नया औसत होगा 38 - 4 बराबर 34, क्या है, 34, बी हो जाएगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य 1850 है, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु के विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा। वस्तु के अंकित मूल्य कितना है, 1850 है, क्या है, 1850 है। 60% की जो है वो छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1850 गुना कितना हो जाएगा, 40, कितने हैं वो 60% की छूट दी जा रही है, तो गुना 40 अब बटा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 740 रुपये, क्या है, 740। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़कों का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य वाला तो प्रश्न हो गया। कक्षा में लड़कों के प्रतिशत की बात करें, लड़कों की प्रतिशत की बात करें तो 10/40 गुना 100 बराबर 25%, क्या है, 25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी। ये था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।